कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ करने वाले हैं। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल करेंगे और ये हम लोग करेंगे वर्मा गेस। ठीक है, आप सभी ने ले लिया होगा और जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग भी ले लीजिएगा। वर्मा गेस का सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। इसमें जितना भी चीज़ें हम लोगों को दिया गया है, क्या क्या चीज़ें दिया गया है, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में आते हैं संख्या पद्धति। पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। उसमें हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? बहुत सभी लोगों को पता है, मुझे पता है कि सब लोग आप लोगों को पता है, लेकिन भी हम लोग जो शुरुआत की है इसीलिए एकदम रिवीजन हम लोग का चल रहा है। ये क्विक रिवीजन है कि तुरंत हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, इसमें समझना क्या है। तो सबसे पहले निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर देखो √23 दिया गया है। ये कैसी संख्या है उसको समझिए। √23 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये तो नहीं होगा। पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.10101000 यानी कि संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बार बार आता तो परिमेय संख्या बोल देते, लेकिन अभी भी देखो बार बार बदल रहा है संख्या। 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, इसीलिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 225 और 225 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो ये आएगा 15। कितना आएगा? 15। तो 15 एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बहुत आसान था। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब हम लोग जान रहे हैं, लेकिन भी अगर पैसेंस के साथ सुनिए, वीडियो बढ़ाने का जरूरत तो नहीं है। एक एक चीज़ को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप दोबारा इसको ना पढ़ें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें √2 अपरिमेय है, √23 अपरिमेय है। फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, 225 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 23 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है? तो √7 देखो अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा वर्ग नहीं निकलेगा। यहाँ पर 1/√3, √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो किसी संख्या एक तो परिमेय संख्या है लेकिन √3 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी देखिए कितना लिखा हुआ है, √3/2। तो ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा √81, इसका वैल्यू कितना होता है? 9। तो 9 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आप लोगों को सभी को पता है, मुझे पता है कि आपको सोच रहे हैं कि ये सभी चीज़ हम लोग जानते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पर देख 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या? अपरिमेय। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या? अपरिमेय। पाई कैसी संख्या? अपरिमेय। चलते आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? फिर से परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या से घटेगा या जुड़ेगा या भाग जाएगा तो हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अगर ध्यान दीजिएगा आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/7 और यहाँ पर इसके बगल में लिखा हुआ है √7 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है √7। तो ध्यान दीजिए, √7 और √7 कट जाएगा तो बचेगा 2 क्या बचेगा? 7। और 2/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हम लोग का क्या होगा? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर ध्यान देना तो क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत आसान क्वेश्चन है जी, इसमें कोई बड़े बात नहीं है, लेकिन आप बोले थे कि इसको बना दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? फिर से अगर ध्यान दीजिएगा तो √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 4/0 ये तो अपरिभाषित संख्या ही है, ये तो परिमेय अपरिमेय कुछ नहीं है। तो ये क्या है? अपरिभाषित संख्या। अब 0/4 का वैल्यू होता है 0। 0 एक ऐसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? परिमेय आप लोग कर लिए। अब हमें देखना है अपरिमेय संख्या को। देखते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर अगर देखिए अपरिमेय संख्या, इसका अगर हम निकालें
√16 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप ध्यान में दिया गया है, ए में √16 का अगर आप निकाल दीजिएगा वर्गमूल तो कितना आएगा 4। और बी में अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर 12 बटा कितना दिया गया है 3। हम इसको बदल देंगे, √12 लिखेंगे और √3 लिखेंगे। अगर हम इसको तोड़ के लिखे 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3, तो इसका जोड़ा 2 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर बच जाएगा। नीचे भी क्या रहेगा √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब देखिए आपको 12 दिख रहा है, √12, तो √12 का अगर अभी हम लोग तुरंत निकाले तो क्या होता है 2√3। अब देखो 2 तो परिमेय है लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ये है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको देख लेते हैं, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या। अगर आप यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से हमें अपरिमेय संख्या पूछा है, तो देखो दशमलव के बाद 3.14, तो यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या रुक गया है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा 0.14 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये 3 ये जो होगा बच्चा कि 3.14 के ऊपर बार लगा है, तो 3.14 फिर 1 4 सेम चीज़ें रिपीट करेगा। तो ये अगर इस प्रकार से आता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन सॉरी, हमें ढूंढना है अपरिमेय संख्या ढूंढना है ना। तो देखो यहाँ पर भी 3.14 के ऊपर लग गया, 4 के ऊपर लग गया बार, यानी 4 4 4 आते रहेगा, तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। लेकिन लास्ट में अगर ध्यान दीजिएगा 3.14 4 1 1 4 1 1, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आ गया ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चा सब कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में पहुँच गए हैं। अब यहाँ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, फिर से हमें अपरिमेय संख्या ढूंढना, बहुत आसान चैप्टर है जी, लेकिन जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, रिवीजन करना है, इसीलिए कि अब देखोगे अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय है, 1 परिमेय है, 2 परिमेय है, √2 अपरिमेय, खत्म, जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं जाएगा, बहुत बड़ा बात थोड़ी है। अब देखो निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें भी ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, इसका अगर आप निकाल दीजिएगा वर्गमूल तो कितना आएगा 2 परिमेय। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, वेरी गुड, सभी लोग का बन जा रहा है, हड़बड़ाओ लेकिन मत। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है, वर्मा गेस है, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। √49 का निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा बच्चा सब 7। चलिए इधर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। यहाँ पर √49 का वैल्यू हो जाएगा 7, फिर आपको दिया गया है 9/16, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4, ये भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए √5, इसका वर्गमूल तो निकलता ही नहीं है, पूरा पूरा दशमलव में निकलेगा, यानी कि ये कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो वहाँ पर आपको लग रहा होगा सर √20 का भी तो नहीं निकलता है, ठीक है, √20 का भी तो नहीं निकलता है बाबू, लेकिन यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको। 20 को अगर तोड़ देंगे, 2 दाहिए 20, 2 बचे 10, 5 का 5, जोड़ा निकल जाएगा 2, 5 रूट में रहेगा, नीचे भी 5 है, 5 5 कट जाएगा, बचा क्या 2। यानी 2 कैसी संख्या है आपका, परिमेय संख्या। हमें क्या निकालना था, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। वेरी गुड। अगर तुम यहाँ तक पेशेंस के साथ वीडियो को देख रहे हो और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़ बात, हर दिन डेली 8 बजे मैं लाइव क्लास कराऊंगा, तो डेली आज तो नहीं हुआ, हर दिन आपको 8 बजे, रात 8 बजे लाइव क्लास होगा, मैथ का क्लासेस होगा 8 से 9, ठीक है, आप रेडी रहिएगा कल से। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो रूट यहाँ पर इसका वैल्यू निकलाएंगे 2/3। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या √23। वेरी गुड,
तुम लोग सारे लोग अच्छे कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 13 देख दिए सबसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 15 देखते हैं, 16 देखते हैं। बहुत आसान है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुम बोल दी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका? 2 होगा। बहुत अच्छा। फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य यानी कि एक से ज़्यादा क्या टेबल्स में यानी कि पहाड़ा में आने वाला है, तो वो है 4 है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 4। याद रखिएगा। 4 कैसे हुआ सर? 2 क्यों नहीं हुआ? अभाज्य संख्या में 2 है। भाज्य संख्या जो एक से अधिक संख्याओं से भाग जाए, तो 2 तो क्या हो गया हम लोगों, केवल एक संख्या से भाग जाएगा। 3 कैसे संख्या? केवल 3 से भाग जाएगा। लेकिन 4 किससे किससे जाएगा? 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो वही सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में रहेगा? तो किसी का मध्य निकालना है बच्चा लोग। तो उसी संख्या को जोड़ देंगे और उसको कितना है? 1 2 को है, इसलिए किससे भाग दे दिए? 2। अगर 3 को रहता तो 3 को से भाग दे देते। तो यहाँ पर a + b डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही हो गया? समझ में आया? किसी का मध्य निकालना है तो ए उन दोनों को जोड़ के तो जितना बार है, अगर मान लीजिए 3 को रहता तो a + b + c डिवाइडेड बाय 3 करते। ऐसा नहीं कि हमेशा 2 ही करेंगे, 3 को मध्य, लेकिन हमेशा 2 का पूछेगा तो 2 को कर देना जोड़ के। चलिए अब ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आपको बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच है? बीच यानी कि मध्य है। तो देखो 8 क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है। आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 17 में? आपको बोला है 1 और 2, 1 और क्या बोला है? 2। सिंपल इसको जोड़िए और भाग दीजिए 2 से, तो आ जाएगा 3/2। खत्म। आया? समझ में आया? बहुत आसान है कि नहीं है? 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7, 7/2। खत्म। और बोला 2 और 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसमें 2 और 3 को जोड़ो, 5, 5/2। खत्म। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है? तो इसको देखो बना के बता रहा हूँ। हमें दिया गया 1/3 और 1/2, इसके बीच में कोई बहुत बड़ा बात नहीं भाई। 1/3 जोड़ 1/2 डिवाइडेड बाय लिख दो 2। अब यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ 2 से गुना कर दो, 2 जोड़ 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? सॉरी 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 3 बार में। 3 का 3 बटा क्या हो गया? 2। यहाँ पर आ गया 5/6/2। नीचे जो ये संख्या है इसको घुमा के नीचे वाला संख्या के साथ ही गुणा कर देना, तो आ जाएगा 2 तिया कितना, सॉरी 2 छक कितना हो गया? 12। तो आपका आ जाएगा 5/12। ऑप्शन देखो सही है कि नहीं है? देखो ऑप्शन नंबर सी 5 क्या हो गया? 12। देख लो, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे बनेगा। फिर से एक बता दो, ठीक है। हम क्या किए? 3 और 2 का एलसीएम निकाले, कितना आ गया? 6। अब यहाँ पर आ गया 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 2 बार में। तो गुणा कर दिए ऊपर 2 से। ओके, 2 से गुणा कर दिए, 2 का 2 जोड़, यहाँ पर जोड़ लगा दिए। 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 3 बार में। 3 का 3, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 कितना हो गया? 6। ये वाला नीचे वाला को ऊपर लेके गए हैं तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12। तो 5/12 इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, समझ में आ गया? चलिए आते हैं अब 21 नंबर। देखो 21 नंबर खुद से बनाओ। 21 नंबर मैं आपको देता हूँ, खुद से बनाइए। उसको उतारना चाहते उतार ले। चलो 21 नंबर बनाओ, थोड़ा टाइम दे दे रहे हैं। बना रहे हो कि नहीं? बना रहे हो कि नहीं? चलिए बन गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए अपना। हमें 21 है, यहाँ पर 3/5 जोड़ 4/5 करके क्या बीच में स्थित बोला है? ठीक है। अब बटा क्या कर देंगे? 2। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 जोड़ 4/2। आ जाएगा यहाँ पर 7, इसको घुमा गुणा कर दो, 2 × 5 = 10,
7/10 हो जाएगा बाबू इसका सही आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 को। अभी रात के बज रहे हैं, वीडियो जब बना रहा हूँ 10, ठीक है, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद बना रहा हूँ, बहुत बोला गया हमको, बताइए सर बताइए फिर। चल ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा 22 में, 22 भी बहुत आसान है, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में 1/4 और 1/2 बोला है, तो 1/4 जोड़ 1/2 बटा क्या लिखेंगे 2, ठीक है ना। अब 4 और 2 का अगर एलसीएम निकालोगे, 4 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4। मत भूलिएगा कल से लाइव आएंगे 8 बजे, और संडे को तो नहीं। 4 का पहाड़ा में 4 कितने बार में 1, 1 से गुना कर दीजिए ऊपर 1। 2 का पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा 2, तो 2 से गुना कर दीजिए ऊपर में 2, 1 2 बटा कितना आ गया 2। 1 और 2 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 3, 3/4 बटा कितना आ गया 2। ऊपर गुणा कर दीजिए 2 को 4 से, तो 3 बटा कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है भाई 3/8, ऑप्शन नंबर ए। वेरी एकदम सही है, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है। चलो उतारो 1/4 जोड़ 1/2, 4 और 2 का एलसीएम निकाल दिए कितना है 4। 4 का पहाड़ा में 4 कितने बार में बाबू 1 बार में, 1 से गुना कर दिए ऊपर, तो 4 1 4 जोड़े तो क्या लगा दिए जोड़। 2 और 4, 2 का पहाड़ा में 4 कितने बार में 2 बार में, 2 से गुना कर दो 2 1 2। 1 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 3, 3 बटे कितना आ जाएगा 4 बटा कितना आ गया 2। 2 से गुना कर दीजिए 4 को, तो 2 चौके 8, तो 3 बटा कितना आ गया 8। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, किसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं।